सलाम साथियों, मैं मोहम्मद इरशाद। आप देख रहे हैं इस वक्त द अनवील इंडिया। मैं अभी मौजूद है एनबीटीआई सेफ्टी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, जो दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 पर स्थित है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए उनके डायरेक्टर तबरेज आलम सर है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एनबीटीआई इंस्टीट्यूट कैसे युवाओं को रोजगार के काबिल बना रहा है और इनकी खासियत क्या है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका भी, आप तशरीफ़ लाए इरशाद साहब। जी सर, आप ये बताइए जी कि आपने इन इंस्टीट्यूट को खोलने का आपका ये मकसद क्या था और आपको ये आइडिया कैसे आया कि हाँ ये इंस्टीट्यूट इस एरिया में खोलना चाहिए। देखिए, इंडिया एक तरक्की की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हमारा देश। जी जैसे जैसे किसी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है ना, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है। जी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जी मतलब यह है कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। जी और जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा उतना ज़्यादा सेफ्टी ऑफिसर्स की नीड होगी। जी अलग अलग गवर्नमेंट रूल्स बनाती है कि इतने वर्कर्स पे आपको एक सेफ्टी ऑफिसर को रखना है जी या सुपरवाइज़र को रखना है, ताकि जो वर्कर्स होते हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके हर दृष्टि से, उनके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी फिजिकली कोई चोटें ना आए, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जी इस कोर्स में मैंने ये पाया कि कुछ महीने की क्लास के बाद ही स्टूडेंट्स जॉब के लिए रेडी हो जाते हैं और इसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। जी सपोज करते हैं कि एक बच्चा है जिसने 10th या 12th पास कर लिया है जी और अब उसको सिर्फ अगर कुछ महीने की ट्रेनिंग दे दी जाए, जी एक साल का ओवरऑल एक ये होता है, लेकिन 4-5 महीने की ट्रेनिंग के बाद बच्चे तैयार हो जाते हैं जॉब के लिए। जी तो जैसे ही वो ये कर लेता है तो वो उसका क्लास चेंज हो जाता है। जी अब बड़ी कंपनीज में इसके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, विदेशों में भी इसकी अच्छी डिमांड है। जी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ साथ कुछ, चूँकि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, तो मैंने बैचेज स्टार्ट किया। बहुत अच्छा डिमांड भी है। लास्ट 12 तारीख को हमने पहला बैच स्टार्ट किया और मैं देख रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन स्टूडेंट्स, अच्छे खासे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम फ़ी में बच्चों को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया जाए। और मुझे बहुत खुशी होगी कि जब मैं स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को ये जॉब प्रोवाइड करवा पाऊँ। मतलब स्टूडेंट्स को अगर जॉब प्रोवाइड करवाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके परिवार में खुशी आएगी, है ना। तो इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत खुशी है कि शायद 6 महीने बाद या हम जॉब पे चले जाएंगे। तो बस इसी सोच के साथ में आया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रोज़गार मिलाया जा सके। तो सर, आपके पास किस तरह के कोर्स है? मतलब देखिए, सेफ्टी से रिलेटेड जो डिप्लोमा कोर्सेज है, जिसका चेन्नई से हमने एफिलिएशन लिया हुआ है, सर्टिफिकेट वैलिड होगा, उनको किसी भी तरह की कहीं भी जॉब में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। और इसके साथ साथ देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है जॉब बच्चे खुद ही ले लेंगे अगर उनके अंदर क्वालिटी है तो। और अगर क्वालिटी नहीं है, सर्टिफिकेट्स दे देंगे तो उनको जॉब पे किसी तरह अगर आप भेज भी देते हो ना, तो कंपनी उसको ज़्यादा दिन तक रखेगी नहीं। और अगर उसको आप एजुकेशन अच्छा दे देते हो, बच्चों को जॉब का असिस्टेंट तो मिलता ही है, देंगे ही हम। क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी पता है क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे 12 साल पहले जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई किया, तो मैं जैसे ही पहली बार सोशल मीडिया पे इसको डाला तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कांटेक्ट किया कि सर मैं भी सेफ्टी ऑफिसर हूँ, या फिर मैं इसमें, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, हमारे एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं, उनके लगातार टच में हैं। वो भी मुझे लगातार कह रहे हैं कि सर आप जितने स्टूडेंट्स, वो नासिर हुसैन है ना, वो कह रहे हैं मुझे कि सर आप जितने भी स्टूडेंट मुझे भेजेंगे मैं सारे को जॉब पे लगाऊंगा, आप सिर्फ स्टूडेंट भेजें। तो फिर भी मैं स्टूडेंट से कहूँगा ठीक है, जॉब का पूरा असिस्टेंस हमारी तरफ से रहेगा लेकिन आप पढ़ाई पे ध्यान दें, आप अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें, आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दें, एक अच्छा वक्ता बने। क्योंकि एक सेफ्टी ऑफिसर को बोलने की भी कला आना ज़रूरी है, क्योंकि टूल बॉक्स टॉक में उनको जो है कुछ बातें रखनी होती है वर्कर्स के बीच, टाइम टू टाइम मीटिंग लेना होता है। तो इनका काम होता है कि वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखना। ये फिजिकल खुद कोई वर्क नहीं करेंगे। जैसे एक वर्क परमिट आता है तो वर्क परमिट को भरना, है ना, अपने से सीनियर को इसकी रिपोर्ट करना कि हाँ, मतलब इस बात को एश्योर करना सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है कि आप अपने वर्कर्स को सेफ्टी पे कितना, मतलब कितनी शिद्दत से या कितने दिल से मेहनत कर रहे हैं, ताकि एक उनके साथ किसी भी तरह की इंजरी ना हो, उनका कोई नुकसान ना हो। तो मेरा मकसद ये रहा फाइनली कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब पे लाया जा सके, मैक्सिमम को रोज़गार से जोड़ा जा सके। सर, इसमें एडमिशन के लिए क्वालिफिकेशन कुछ माने?
10th पे भी हो जाता है, 12th भी, ग्रेजुएशन भी। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, जिस पे आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो सर आपके यहाँ कोई भी ये कोर्स करता है तो सर उसको आप कोई प्लेसमेंट वगैरह या फिर कोई भी फैक्ट्री से जो आप वैसा प्लेटफॉर्म दे सके जहाँ से उनको जॉब मिल जस्ट सके? मैंने कहा ना, अभी जस्ट मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसीज भी हैं, बहुत सारी कंपनी से लिंक हमने बना लिया है जी ताकि बच्चे को मैं जॉब पे भेज सकूं। जी ठीक है, बट मैंने एक बात और कही कि जॉब पे तो भेज ही देंगे बच्चे को, लेकिन रहना तो उनको, ये काम उनको करना है, तो एजुकेशन पे ध्यान दें। जी हमारी फैकल्टी सेफ्टी ऑफिसर हैं ऑलरेडी, हम लोग पूरी तरह कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं, जी है ना। वो तो डिपार्टमेंट उनका है, बट मॉनिटरिंग मेरी रहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बेहतरीन कीजिए। एक बेहतरीन हम लोग उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल को उनको घर पे भी भेज दिया जाता है, यहाँ फ्लैट पैनल पे उनको पढ़ाते हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं। सर यहाँ डिजिटल क्लासरूम की भी पूरी व्यवस्था लग रही है, एसी वगैरह भी लगा हुआ है। हाँ, मतलब देखिए, मैं यूजीसी नेट में बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं यूजीसी नेट की भी क्लास लेता हूँ, तो बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं कि भाई एक जो इस तरह की चीज़ें एजुकेशन में बहुत वैल्यू ऐड करता है एक्चुअल में। अब जितने अच्छे तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे उतना बेहतरीन, क्योंकि आज का वो ज़माना नहीं है कि बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ लेंगे, जी है ना। हम लोग जब क्लास करते थे ना, कोचिंग की करते थे कॉमर्स की, तो जहाँ हम पढ़ते थे, मुझे याद है सर का ना, जीवत यादव सर से मैं पढ़ा हूँ 11th-12th की कोचिंग कॉमर्स में, तो मुझे याद है कि वहाँ पे फ़ैन भी नहीं होता था। और अगर आज आपकी क्लास में अगर फ़ैन नहीं है तो बच्चे शायद 2 मिनट पढ़ेंगे और बाहर निकल जाए। तो एसी क्लासरूम ऑलरेडी पहले से है, ये सेटअप हमारा पहले से है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें एक और चीज़ें शुरू कर दी जाए ताकि बच्चे, अब चूँकि ये इसमें मेरी मॉनिटरिंग होती है, मैं डायरेक्ट करता हूँ, डायरेक्टर हूँ मैं, इसके फैकल्टी है, इसकी टीम है जो इस पर वर्क कर रही है, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये कहते हुए कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है। मतलब अभी आपके सामने भी एक बच्चे ने एडमिशन लिया, जी जी मैंने देखा, तो कहने का सेंस है कि वो वेट करके कि सर मैं रात में ही आके एडमिशन लूँगा, है ना। तो बच्चे को इसकी वजह क्या है कि वो बच्चा एक दिन डेमो के लिए आया, तो डेमो क्लास उसको बड़ी अच्छी लगी, शहर में और भी जगहों पे उसने ट्राई किया होगा, जाहिर सी बात है, तो उसको मज़ा आया। तो बस अपनी कोशिश है कि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी लाने की कोशिश की जाए। तो सर इसमें बच्चे के पब्लिक स्पीकिंग पे भी ध्यान दिया जाता है? श्योर, उसके बिना तो आप एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर हो ही नहीं सकते। सर आप ये बताइए कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे आते हैं उनके लिए कुछ राहत वगैरह है यहाँ पे? बिल्कुल, देखिए मैंने फ़ीस को बहुत प्राथमिकता नहीं दिया है ना। मैंने कहा कि आपके दर्शक में से बहुत सारे जानते होंगे कि मैं न्यू कॉमर्स क्लासेस चलाता रहा हूँ और कॉमर्स में बहुत अच्छे बच्चे रहे हैं अपने पास, है ना, ऑलवेज से। तो ये तो एक मैंने शौकिया भी स्टार्ट कर दिया है बच्चों को, एक थोड़ा सा मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ अंदाज़ बदला भी जाए जी। तो मेरी इसकी एक अलग टीम है, तो फीस फ्लैट अभी 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, या हम अगर महसूस हो गया कि नहीं इस बच्चे को ज़रूरत है एडिशनल डिस्काउंट की, तो वो डिस्काउंट भी मैं दे देता हूँ आमतौर पे। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, चाहे तो कुछ इंस्टॉलमेंट में बच्चे पेमेंट कर लेते हैं। और अभी शुरुआती फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए मैं 20 से 25% डिस्काउंट ऐसे ही दे देता हूँ। तो सर आपके पास कोई बच्चा अगर आता है, वो एडमिशन लेता है जी, तो उसके कितने दिन के बाद वो जॉब के काबिल हो जाता है? और जॉब उस पर डिपेंड करता है। अगर 3 महीना भी अगर फोकस्ड होकर पढ़ ले तो वो जॉब के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे मैं इसका एक टर्म होता है, मैं भी देखते रहता हूँ, तो वर्क परमिट होता है जी। हमने बच्चों को फिजिकल वर्क परमिट हार्ड कॉपी पे निकलवा कर बच्चों को भरवा दिया, है ना। अभी बच्चे 12 तारीख से अब तक कुछ क्लासेस हुई हैं, अब मेरे किसी स्टूडेंट से बात करेंगे तो वो वर्क परमिट आराम से भर के दे देंगे आपको। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो लगातार 3 महीने अगर कोई बच्चा ईमानदारी से पढ़ता है तो मुझे यकीन है कि वो जॉब के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन एक एवरेज टाइम 4 to 6 मंथ्स मान लें, वो डिपेंड उस पर करता है। देखिए हम उसको तैयार करेंगे, उसका इंटरव्यू करवा देंगे, ठीक है, वो इंटरव्यू ही पास नहीं कर पाएगा तो मैं उसको जॉब पे कैसे भेज पाऊंगा। तो बच्चा जितना ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करेगा, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं कि वो जॉब के लिए कोचिंग का वेट ही नहीं करते हैं, वो अपना रिज्यूम डायरेक्टली डालते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वो जॉब डायरेक्ट ले सकते हैं, बट क्वालिटी होनी चाहिए। तो जॉब तो हम ऑलरेडी प्रोवाइड करेंगे ही, बट पूरा असिस्टेंस हमारा होगा जॉब में। बट जॉब तो बच्चे को करना है ना, तो वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, ऑब्वियसली जॉब पे जाएंगे वो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ बात करने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण बात। इससे हमारे व्यूवर को भी पता चला होगा कि इस कोर्स के बारे में, इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में। तो अगर हमारे देखने वाले जो भी इस तरह के कोर्स करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, हम नीचे में नंबर मेंशन कर देंगे। जब तक के लिए शुक्रिया, आप देखते रहे हमारा चैनल। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।